Guys, today I'm going to discuss a maxim which is damnum sine injuria. Okay, so damnum sine injuria का मतलब होता है damnum means damage, which is damage of money हो सकता है, damage of comfort हो सकता है, damage of health हो सकता है. Sine means without, and injuria means injury that is legal injury. Okay, so damage without injury, that is without infringement of any legal injury. Okay, एंड डैमनम सीने इंजूरिया जो होता है इज नॉट एक्शनेबल पर से. ओके, दिस इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ. सो डैमेज विदाउट एनी इंजरी टू लीगल राइट इज नॉट एक्शनेबल पर से. सो डैमनम सीने इंजूरिया causing of damage however substantial to another person is not actionable in law unless there is also violation of a legal right of the plaintiff. जब तक plaintiff के legal right का violation नहीं होगा तब तक कोई law में एक्शन नहीं लिया जाएगा. मतलब किसी का डैमेज तो हो रहा है, लॉस कॉज तो हो रहा है, बट वो जो डैमेज हो रहा है विदाउट एनी लीगल इन्फ्रीजमेंट के हो रहा है, दिस इज नॉट एक्शनेबल पर से इन लॉ. ओके, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे. लेट एज्यूम कोई ए नाम का पर्सन है जो एक पानीपुरी का स्टॉल खोल रखा है जो कि 20 रुपये में 4 पानीपुरी देता है. और जनरली उसके शॉप पे, उसके स्टॉल के पास बहुत कस्टमर्स आते हैं, बहुत भीड़ लगता है और उसका अच्छा खासा स्टॉल चल रहा होता है पानीपुरी का. और फिर क्या होता है कि कोई बी नाम का पर्सन है जो उसके बगल में आकर एक और पानीपुरी का स्टॉल लगा देता है और वो 20 रुपये में 6 पानीपुरी देने लगता है, जिसकी वजह से ए के जो कस्टमर्स हैं वो बी के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको 2 एक्स्ट्रा पानीपुरी मिल रहा था उसी पैसे में. अब इसकी वजह से ए का लॉस हुआ, ए के कस्टमर बी के पास चले गए, उसका स्टॉल अब सही चल नहीं रहा है तो ए का लॉस हुआ. अब ए का लॉस हुआ तो ए यहाँ पे डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए. क्यों? क्योंकि उसका लॉस तो हुआ, डैमेज तो हुआ, बट उसका कोई यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पे ए को भी राइट है पानीपुरी बेचने का, बी को भी राइट है पानीपुरी बेचने का. इससे किसी भी प्रकार का उसका लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ बट विदाउट इन्फ्रीजमेंट ऑफ एनी लीगल इंजरी. ओके, तो ये डैमनम सीने इंजूरिया होता है. ठीक है, बिना किसी लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के इंजरी हो रही है, लॉस हो रही है, दिस इज ओके. अब एक केस लॉ है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल नाम है उस केस लॉ का. तो इस केस में क्या हुआ था, व्हाट हैपन इन दिस केस, देयर आर डिफेंडेंट, a schoolmaster set up a revival school to that of the plaintiffs. Because of the competition, the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence to 12 pence per scholar per quarter. It was held that the plaintiffs had no remedy for the loss thus suffered by them. एक ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल था जिसमें कि बच्चों को ग्रामर सिखाता था. तो एक डिफेंडेंट था, ही वॉज अ स्कूल मास्टर ऑफ दैट स्कूल. उसने क्या किया कि उस स्कूल के बगल में एक दूसरा स्कूल खोल दिया. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस देयर फीस फ्रॉम 40 पेंस टू 12 पेंस पर स्कॉलर्स पर क्वार्टर, जिससे कि प्लेंटिफ का 28 पेंस का लॉस हो रहा था 28 पेंस का. तो इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ का लॉस तो हुआ बट कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ. जो डिफेंडेंट था स्कूल मास्टर, उनके पास भी राइट थी कि वो स्कूल खोल सकते हैं और इस केस में प्लेंटिफ का कोई लॉस नहीं हुआ. सो इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ हैड नो रेमेडी फॉर द लॉस. ओके, इस केस में हॉनरेबल जस्टिस एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला दैट डैमनम मे बी एब्सक्यू इंजूरिया एज इफ आई हैव अ माइल एंड माई नेबर बिल्ड्स अनदर मिल whereby the profit of my meal is diminished. I shall have no action against him although I am damaged, but if a miller disturbs the water from going to my meal or does my nuisance of the like sort, I shall have such action as the law gives. Okay, तो ये एग्जाम्पल देते हुए हॉनरेबल जस्टिस ने बोला प्लेंटिफ के पास इस केस में कोई रेमेडी नहीं होगी, बिकॉज रेमेडी के लिए लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना ज़रूरी है. सिर्फ डैमेज हुआ है इसके बेस पे रेमेडी नहीं मिलेगी. देयर मस्ट बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल इंजरी. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.